Hello dear students of class 9, let's quickly start the other topic, that is rationalization. Here first of all we will look at a simple example. The question is asking you to rationalize 2 upon root 5. इस नंबर में बच्चों देखो डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है और न्यूमरेटर एक रैशनल नंबर है, तो इस टाइप के नंबर्स को ही रैशनलाइज करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जहाँ रूट 2 अपॉन 2, यहाँ डिनोमिनेटर पहले से ही एक रैशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज करने के लिए नहीं कहा जाएगा। रैशनलाइज किसे करने के लिए कहा जाता है? जहाँ डिनोमिनेटर पहले से इरेशनल नंबर हो। तो इसको हम लोग रैशनल कैसे बना सकते हैं? रूट 5 को रूट 5 में अगर एक बार और रूट 5 मल्टीप्लाई कर देते तो ये 5 बन जाता। सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग रूट 5 टू द डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर. So here you are multiplying root 5. So you multiply root 5 in the numerator also. You get 2 root 5 upon 5 and this is your final answer. 2 upon root 5 has been rationalized. So this process you can understand from these lines that if we have a number whose denominator is irrational, then the process of converting its denominator to a rational number is called rationalization. So we will be looking at some other examples. Let's start. Our next question is rationalize 1 upon 3 plus root 2. We will also be solving this question, rationalize 6 upon root 5 minus root 2, and we have other question, rationalize 2 root 5 upon root 3. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप ये देख लो कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? a प्लस बी के फॉर्म में। यहाँ पे ये a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ a एक रैशनल नंबर है और b एक इरेशनल नंबर है और यहाँ a और b दोनों इरेशनल है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपको रैशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन दिया गया है या इरेशनल और इरेशनल। आपको बस चेक ये करना है फर्स्ट स्टेप में कि 2 टर्म्स है क्या। ठीक है, और यहाँ पे 2 टर्म्स है क्या? नहीं, यहाँ पे सिंपली सिर्फ एक टर्म है डिनोमिनेटर में। तो देखो जब ऐसे 2 टर्म्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर में तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है आपको 8th क्लास में पढ़ाया गया था उसको याद कर लेना। ये मैंने 8th क्लास में भी बार बार कहा था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज है। सो नाउ यू विल बी यूजिंग इट। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ a प्लस बी, a क्या है 3, b क्या है रूट 2। तो ऐसा क्वेश्चंस को अगर रैशनलाइज करने के लिए कहा जाए तो जो क्वेश्चन है उसी को लिखना है और a प्लस बी के जगह a और b को सेम लिखना है। ये साइन को बस आपको चेंज करके यहाँ पे एक नया नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहले से था, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। ब्रैकेट है मीन्स यहाँ पे यू आर मल्टीप्लाइंग इट। नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में 3 माइनस रूट 2 यू आर मल्टीप्लाइंग। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होना चाहिए? a का स्क्वायर माइनस b मतलब रूट 2, सॉरी a मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब रूट 2 का स्क्वायर। ओके, एंड हियर यू गेट 1 से मल्टीप्लाई होके ये 3 माइनस रूट 2 ही रह जाएगा। अब व्हाट यू विल गेट 3 माइनस रूट 2 and denominator में you are getting 9 minus 2 which is 3 minus root 2 upon 7. Okay, so here your denominator has been rationalized and this is the final answer. Now our next question is to rationalize 6 upon root 5 minus root 2. Here यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपके पास 2 टर्म्स है but the only difference is that you have a minus sign, here you had a plus sign. So यहाँ पे भी क्या करना है बच्चों? सेम प्रोसेस अपनाना है। 6 upon root 5 minus root 2 you will write and you have to think
कि यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखो, √5 है और √2 है, बट यहाँ माइनस साइन है, सो यू पुट अ प्लस साइन हियर. So it means we are going to multiply √5 plus √2 to the given denominator. And since we are multiplying this number in the denominator, we will multiply the same number in the numerator. Okay? So आपको क्या मिलेगा, 6√5 plus 6√2 and नीचे में a minus b multiplied by a plus b. It means you have to multiply a minus b, a plus b. तो a square minus b square वाला फॉर्मूला यूज करना है. Your a is √5 and your b is √2. So you will get √5 square minus √2 square. You get 6√5 plus 6√2. इसको बच्चों आप ऐसे ब्रैकेट ओपन करके लिख भी सकते हो, या डायरेक्ट 6 ब्रैकेट √5 प्लस √2 ऐसे भी रहने दे सकते हो. ठीक है, 5 minus 2 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में यू विल गेट 3 एंड ये 6√5 प्लस 6√2. सो योर डिनोमिनेटर हैज बीन रैशनलाइज्ड. यहाँ पे 3 आ गया ना, इट मीन्स इट हैज बीन रैशनलाइज्ड. ओके, सो ये दोनों एग्जाम्पल से क्या सीखा आपने कि अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स वाले नंबर हैं तो वहां पे आप क्विकली याद कर लेना कि आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, और एक टर्म में जिसमें प्लस रहेगा रैशनलाइज आप करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसमें बस साइन चेंज करके लिख देना एंड द प्रोसेस विल बी सेम. हियर योर एग्जाम्पल इज रैशनलाइज 2√5 अपॉन √3. यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो भी नंबर है इरेशनल नंबर उसको सेम उसी से मल्टीप्लाई कर देना है. अगर ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जहाँ डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, सिर्फ √3 है, तो इसको √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाने वाली है. तो इसे ऊपर में भी आप √3 मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 2√15. √5 multiplied by √3 gives you √15 and denominator में you will get 3. So your number has been rationalized. Now suppose you have other question in which this and this number has been mixed. Okay, you are being asked that rationalize 6 upon 3 plus √2 multiplied by √5 minus √2. So when you are being asked to rationalize this number where you have 2 factors, okay, जब हमारा पहले क्वेश्चन इस टाइप का था तो यहाँ पे कितना फैक्टर है, फैक्टर सिर्फ एक ही है. ठीक है, जिसमें कि टर्म्स 2 हैं. तो इसको सिंपली क्या करना रहता था, सेम इसी को जो भी नंबर है ये लिख करके यहाँ बीच में माइनस साइन डाल के यू वे मल्टीप्लाइंग. इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, हल्का सा बस डिफरेंस ये है कि यहाँ आपके पास 2 फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में. एक फैक्टर है 3 प्लस √2 जिसमें कि टर्म्स हैं 2. दूसरा फैक्टर है √5 माइनस √2 जिसमें कि टर्म्स हैं 2. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों यहाँ पे दोनों ही फैक्टर जो है वो इरेशनल है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को रैशनल बनाना पड़ेगा. ठीक है ना, तो इन दोनों को रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस √2, पहले तो इसको रैशनल बनाना है तो इसमें 3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हमने अपने मन से 3 माइनस √2 यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो फट से आप न्यूमरेटर में भी यही मल्टीप्लाई कर दो. नाउ you had this number √5 minus √2, so you will multiply √5 plus √2 to this so that you can rationalize this factor. And since we are multiplying √5 plus √2 on our own, so we have to multiply the same in the numerator. So यहाँ पे आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 multiplied by √5 plus √2 minus √2 multiplied to √5 plus √2 and नीचे में what you will get, यहाँ पे देखो आपके पास क्या मिल रहा है,
ये यहाँ ये दोनों को मिला करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा और इन दोनों को मिला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाले के लिए वी विल राइट 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ओके, एंड ये दोनों के लिए वी विल राइट √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, so you will be getting 3√5 plus 3√2 minus √10 or and minus 2. In the denominator you will be getting 9 minus 2 multiplied to 5 minus, ये बच्चों √2 है, 5 minus 2. You get 6. You can multiply here or you can leave this numerator as it is. Okay, जैसा है ये न्यूमरेटर को वैसे यहाँ रहने देना और डिनोमिनेटर में you will get 7 multiplied to 3 which is equal to डिनोमिनेटर में 21 और न्यूमरेटर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो या सिंपली वैसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, as per the need. I hope this rationalization topic is clear. Now students, you must have noticed that we were multiplying 3 minus √2 and √5 plus √2 to this denominator to rationalize it. So if in the exam you have been asked that what is the rationalizing factor for a number which is this, ये नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में यही नंबर है ना, देखो इस नंबर के लिए अगर आपसे रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा जा रहा है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं A B C D, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आप याद करना क्या 3 माइनस √2 और √5 प्लस √2 आपने इसमें मल्टीप्लाई किया था सो दैट ये एक रैशनल नंबर बन जाए। रैशनल नंबर मतलब क्या, 21 बन गया था, है ना। तो इसके लिए जिस ऑप्शन में, सपोज सी ऑप्शन में 3 माइनस √2 और √5 प्लस √2 लिखा हुआ है, वही वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप दैट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगर ये ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके लिए पूछा जाए सिर्फ √3 लिखा हुआ है, √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो √3 ही होगा। ठीक है, सो रैशनलाइजिंग फैक्टर का भी एक बार डेफिनेशन देख लो आप लोग। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर्स इज रैशनल, then each one is called the rationalizing factor of the other.